नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। पार्टी का कहना है कि नए वीबीजी रामजी एक्ट के जरिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है, जिससे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने इस कानून को गरीब और मजदूर विरोधी बताया है। अलीपुरद्वार में कार्यक्रम के दौरान टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा की तुलना एक सांप से की है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में कहा, भाजपा एक सांप की तरह है। अगर आप अपने आंगन में 1 या 18 सांप रखेंगे तो आखिर में वह आपको काटेंगे ही। इसी के साथ उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तंज कसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने शनिवार को फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। मौसम नूर का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और उनके आगामी विधानसभा चुनाव में मालदा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में विलय करने की सलाह दी है। राउत का कहना है कि जब पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकाय चुनाव में दोनों गुट साथ आए गए हैं तो फिर अलग अलग राजनीतिक राह पर चलने का कोई औचित्य नहीं बचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से चलाए गए तोड़फोड़ अभियान का समर्थन किया है। पिछले महीने दक्षिणी राज्य में इस कार्रवाई को लेकर पार्टी के भीतर काफी विवाद हुआ था। इस कदम का बचाव करते हुए थरूर ने कहा कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का वादा भी किया गया है। नए साल में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही कई आईएएस के विभाग बदल सकते हैं। प्रमोशन के बाद सचिव बने 7 आईएएस को भी नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली के पास वर्तमान में गृह, पेयजल और कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। उनका केंद्र से इम्पेनमेंट का पत्र आ चुका है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बहुत ही गंभीर संदेह जताया है। पार्टी ने उनकी वियतनाम यात्रा की खबरों के बीच कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उन्हें किसी स्कूल तक के कार्यक्रम में बुलाना जरूरी नहीं समझते तो फिर विदेशी विश्वविद्यालयों में उन्हें बुलाने वाले लोग कौन हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर भारत में सियासी घमासान तेज है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। पूरा मामला उस समय सामने आया जब कांग्रेस की पीसी में बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा को लेकर सवाल किया गया। बॉर्डर 2 के पहले गाने घर कब आओगे ने धूम मचा दी है। रिलीज के बाद जहां पहले 30 मिनट में ही इसे 1 मिलियन व्यूज मिल गए, वहीं खबर लिखे जाने तक 20 घंटों में इसे 15.41 मिलियन बार देखा जा चुका है। म्यूजिक वीडियो पर 29,000 से अधिक कमेंट्स हैं। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे। साल 2026 की शुरुआत 28 साल पुरानी एक ऐसी याद से हुई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।